इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये एक्सप्रेशन जो है क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है। डिग्री का कैसे पता चले? डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म का हाईएस्ट पावर होता है। अब इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 टर्म है। इस टर्म में जो है हाईएस्ट पावर है, एक्स का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, तो इसको हम डिग्री कहेंगे। तो ये हो गई क्यूबिक एक्सप्रेशन, डिग्री 3। अगर डिग्री 2 होती तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने। फैक्टर्स फाइंड करने से पहले हम इसका कांस्टेंट देखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट है 3। 3 के फैक्टर्स पहले निकालेंगे। ये तो 3 छोटा नंबर है, इसलिए इसका फैक्टर्स जो है +-1 और 3 होगा। ठीक है, क्यों +-1 और +-3 होगा? क्योंकि 1 इंटू 3 करेंगे तो फिर भी 3 होगा। अगर -1 इंटू -3 करेंगे फिर भी +3 होगा। ओके, तो इसके फैक्टर कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। एक +1, -1, +3, -3। अगर हम प्लस वाले इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, सारे टर्म पॉजिटिव। तो 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें -1 पुट करके देखते हैं। -1 एक्स की जगह पे -1 क्यूब सेम +9 एक्स की जगह पे -1 स्क्वायर सेम +10 एक्स की जगह पे -1 +3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का क्या मकसद होता है? उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 द 1, 1 1 द 1, ये हो गया -1 प्लस 9। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 द 1, +1 हो जाएगा, +10 -1 सेम +3। क्या करेंगे? प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 द 2 प्लस इंटू प्लस प्लस, 9 1 द 9 प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 1 द 10 +3। अब प्लस वाले जो है नंबर है आपस में जोड़ करेंगे। 9 और 3 12 -12, तो ये हो जाएगा 0। p ऑफ -1, इट मीन्स p ऑफ x रिमाइंडर होता है वो 0 हो गया। तो जो -1 है वो फैक्टर है इस इक्वेशन का। -1 किसका वैल्यू है? x का, तो लिखेंगे x इज इक्वल -1। अब -1 को क्या करेंगे? इस साइड भी +1 करेंगे, इस साइड भी +1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? x + 1 इज इक्वल -1 + 1, तो ये हो जाएगा 0। x + 1 इज इक्वल 0। तो ये पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, x + 1 पे पहला फैक्टर हो गया। अब हमें दूसरा और तीसरा फैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि डिग्री 3 है ना, तो इसके फैक्टर्स भी 3 निकलेंगे। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डिवीजन पहला फैक्टर मिल गया है हमें। हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, -1 से। अब साइंटिफिक डिवीजन में क्या कहते हैं कि एक्स क्यूब है ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो उसका कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ पे। वेरिएबल का कोफिशिएंट एक्स क्यूब जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है? 2। उसके बाद एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है, उसका कोफिशिएंट 9। उसके बाद एक्स आएगा, उसका 10 कोफिशिएंट है। उसके बाद कांस्टेंट आएगा, उसका कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिसिंग होता, यहाँ पे होता 2x क्यूब प्लस 10x प्लस 3, फिर हम क्या कैसे लिखते? क्यूब का लिखते, फिर एक्स स्क्वायर का नहीं होता तो 0 लिखते, मगर यहाँ पे मिला हुआ है इसलिए हमने उसका कोफिशिएंट लिखा है। ओके, अब क्या करते हैं? इसका मेथड क्या है? 2 जो है वो सेम यहाँ पे रखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 -2। अब ये जो है इसको हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस नहीं, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस इन प्लस माइनस, 7 1 द 7, ये हो जाएगा 3 माइनस इन प्लस माइनस, 3 1 द 3। 3 में से 3 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने एक x से डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ये कोफिशिएंट समझेंगे, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +7x + 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x +
1 से अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो जवाब इसको डिवाइड किया है तो जवाब आ गया हमें 2x² प्लस 7x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन पी ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं, अगर पी ऑफ एक्स होगा तो एक्स माइनस ए जो उसको डिवाइड करता है इसको, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो लिखेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर है प्लस कर देंगे। यहाँ पे जीरो रिमाइंडर है तो जीरो प्लस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर निकल गया है और दूसरे जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसके भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे इसके फैक्टर, मिडिल टर्म तोड़ेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म कैसे तोड़ते हैं, जो आउटर टर्म से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x² मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 6x²। अब 6x² हो गया, अब हम क्या करेंगे 7x को दो टर्म में तोड़ेंगे। कैसे, 7x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4x, ये भी हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 6x प्लस x, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 8x प्लस 15x, ये भी 7x हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, क्योंकि इसके तो इनफाइनाइट वेज होंगे, 7x को टू टर्म्स में लिखेंगे तो इनफाइनाइट आएंगे टू टर्म्स। ठीक है, 1 2 3 आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 5 2x प्लस 5x, तो ये बहुत ज़्यादा होंगे। हमें चाहिए कौन सा, जिसकी मल्टीप्लिकेशन 6x² हो। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 12x², इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएंगे 6x²। ठीक है, तो हम ये लेंगे से, इसको हम लिखेंगे 6x प्लस x प्लस 3। अब दो टू टर्म्स को अंडरलाइन करेंगे, इनमें से 2x कॉमन निकल रहा है, निकालेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2 3 6 प्लस इनमें से कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकालेंगे, ये हो गया x+3 दोनों में कॉमन है, ये एक टर्म में एक दूसरा टर्म ये x+3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x+3 कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा, इस टर्म में 2x बच जाएगा प्लस इस टर्म में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए टू फैक्टर्स x+3, दूसरा 2x प्लस 1 और तीसरा हम पहले ही करके आए हैं x+1, तो अरेंज करेंगे क्या हो जाएगा x+1 x+3 और 2x+1, ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं।